आई के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए। इस एक्सपेरिमेंट को फंडोस्कोपी भी कहा जाता है। आई का जो पोस्टीरियर बैंक है, जिसमें रेटिना, ऑप्टिक डिस्क, उसके अलावा जो उसकी पोस्टीरियर वॉल है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर अगर किसी जगह ब्लॉकेज आ जाए तो आपकी आई साइट वीक हो जाती है। ऑप्थेल्मोस्कोप लाइट के जरिए आई की जो पोस्टीरियर वॉल है वो आपको दिखाती है। ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करने के लिए आपको एक डार्क रूम की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्थेल्मोस्कोप के फीचर्स बताऊंगा, फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप आई के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको 15 टाइम्स बड़ा करके दिखाती है। ये डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है। इसके दो पार्ट ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। ये फ्रंट साइड आपको जो नज़र आ रही है ये प्रैक्टिशनर साइड कहलाती है, और ये जो इसकी बैक साइड है ये पेशेंट की साइड है। इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका कंपोनेंट है वो इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये वाला। उसके बाद इसका यहाँ पर ये आईब्रो एडजस्टमेंट है, यानी कि आप अपनी आँखों की आईब्रो जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये इसकी व्यूइंग विंडो है। यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर लेंस लगा होता है। ये दोनों तरफ जो गियर आपको नज़र आ रहा है ये डाईऑप्टर डायल कहलाता है। डाईऑप्टर डायल जो है इसको ज़्यादातर 0 पे रखा जाता है अगर आपको ग्लासेस नहीं लगे हुए। अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो फिर ये आप डाईऑप्टर डायल जो है उसको अपने ग्लासेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको -2 के ग्लासेस हैं तो ये -2 आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो पेशेंट की साइड है वहाँ पर भी आपको ये व्यूइंग विंडो नज़र आएगी। उसके बाद ये अपर्चर स्विच है। इस गियर को भी हम एडजस्ट करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोप से लाइट निकलेगी जो पेशेंट की आई में आप फायर करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट इसी अपर्चर स्विच से हम करेंगे। इसमें डिफरेंट कलर भी शो होंगे और लाइट के ग्रेडिंग के हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट भी बने हुए नज़र आएंगे। चले हम डार्क रूम में चलते हैं और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इस वक्त मैं डार्क रूम में हूँ और मैं अब ऑप्थेल्मोस्कोप को ऑन करूँगा। ये देखें, जैसे ही मैंने ऑप्थेल्मोस्कोप को ऑन किया उसमें से लाइट अपीयर हुई और ये आपको ग्रेडिंग नज़र आ रही है। ये ग्रेडिंग आई की अनाटमी के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। अगर पेशेंट को किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप देखें, अगर आई में डिफेक्ट है तो इससे आप उसको ग्रेड करेंगे और फिर हम उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। जो पेशेंट की साइड पे मैंने आपको अपर्चर स्विच दिखाया था उसको आप रोटेट करेंगे तो ये लाइट एडजस्ट होगी। ये देखिए, इसके डिफरेंट कलर भी आपको नजर आएंगे। व्यू को बड़ा करना वो भी आपको नजर आएगा और छोटा करना भी आपको नजर आएगा। एक बात और याद रखें कि पेशेंट को जब आपने एग्जामिन करना है तो आपने ज़्यादा देर ये लाइट उसकी आई के अंदर दाखिल नहीं करनी। उसके लिए ये बहुत ही परेशान कुन और तकलीफ दे अमल होता है। आपने बहुत स्मार्टली जल्दी जल्दी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है और आई का जो डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करना है।